हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी सीबीएसई बोर्ड आरोह किताब की एक कविता जिसका नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, जिसे लिखा है कुंवर नारायण जी ने। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। इनको सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखते हैं इनकी कविता के बहाने। कविता के बहाने, ये कविता कुंवर नारायण की कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। इस कविता में कवि ने एक यात्रा का वर्णन किया है जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक की गई है। एक ओर जहाँ प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूलों के खिलने के साथ उसके परिणत निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने की कोई सीमा नहीं होती। इसी तरह बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता में कवि इन सब चीज़ों की साथ समानता और असमानता को दर्शाते हैं। तो पहले देखते हैं, चलिए, कविता के बहाने में वो चिड़ियों के साथ किस तरह उनकी समानता करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ देखते हैं कविता में कवि कहते हैं कि जिस तरह चिड़िया के पंख होते हैं और वो उड़ता है, उसी तरह कविताएं भी उड़ती है अपने कल्पना रूपी पंख को लगाकर। लेकिन चिड़िया की एक निश्चित सीमा होती है, वो वहीं तक ही उड़ सकती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती है। कविता अंदर बाहर, मतलब मन के भीतर, मन के अंदर, किसी के आंतरिक भाव सभी को वो समझ सकती है, सभी के भीतर जा सकती है और अपने प्रभाव को डाल सकती है। यानी कि अगर एक बार कविता लिखी जाए तो वो सदियों तक पढ़ी जाती है, सदियों तक लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन चिड़िया की एक सीमा निश्चित होती है, वो एक निश्चित सीमा तक उड़ती है, जबकि कविताओं की कोई सीमा नहीं होती। आगे कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इस कविता की इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता एक फूल की तरह खिलता है, जिस तरह फूल खिलता है और अपनी खुशबू से पूरे वातावरण को क्या कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है, उसी तरह से कविताएं भी खिलती है और लोगों के मन के भाव को प्रफुल्लित कर देती है। लेकिन दोनों के बीच ये अंतर है कि कविता एक बार लिखी जाती है और उसे जब पाठक पढ़ता है तब वो उसके मन को प्रफुल्लित करता है, खुशबू से उसे आनंदित करता है। लेकिन फूल एक बार खिलती है, सूर्य उदय के बाद खिलता है और उसके पश्चात वह मुरझा जाती है। घर के अंदर और बाहर, यानी कि एक कविता रूपी फूल मनुष्य के अंदर भी आनंदित करता है जब वो कविता को पढ़ता है। इस भाव को एक फूल नहीं समझ सकता है। आगे कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, ये घर वो घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब क्या कहते हैं यहाँ पे कवि बच्चा और कविता के साथ समानता को दर्शाते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से बच्चे जो है वो जब खेलते हैं तो वो नहीं देखते हैं कि वो कहाँ खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, किसके घर में खेल रहे हैं, बस उसका ध्यान खेल पर होता है। उसी तरह जब एक कविता लिखी जाती है, जब वो ना तो देखती है कि वो किस घर के बारे में लिखा गया है, किस वातावरण के बारे में लिखा गया, किस धर्म का है, किस जाति का है, इन सब से कविता दूर होती है। कविता का सिर्फ अर्थ होता है लोगों को प्रभावित करना, उसे उत्साहित करना, आनंदित करना, और यही कार्य बच्चों के समान, जिस तरह बच्चे खेलते हैं उस तरह कवि कविताओं के शब्दों के साथ खेलते हैं और वातावरण
एक कर देता है। और यहाँ दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, ये कोई दूसरा नहीं संग्रह से लिया गया है। कविता में कवि ये समझाते हैं कि हम अपनी कोई सीधी सी बात को कहना चाहते हैं, लेकिन शब्दों की जाल में इस तरह उलझ जाते हैं कि हमारी सीधी सादी बात भी एक अस्पष्ट हो जाती है और ज़्यादा उलझ जाती है। तो चलिए देखते हैं कविता। कविता में है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बिनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। क्या कहते हैं कि बात सीधी थी, मतलब कविता में कवि कहना चाहते हैं कि उनके मन में एक बात थी जिन्हें वो कविता के माध्यम से सामने रखना चाहते थे, लेकिन वो भाषा एक अच्छे शब्द के प्रयोग करने के चक्कर में इस तरह लिखने बैठे कि उनकी सीधी सी बात भाषा टेढ़ी हो गई। वो भाषा को सही करने के लिए क्या किए, उल्टा पलटा, मतलब भाषा को काटने छाटने लगे ताकि भाषा स्पष्ट कर दिया जा सके, लेकिन वो और सरल होने के जगह क्या हो गई, पेचीदा हो गई और ज़्यादा अस्पष्ट हो गई। कहते हैं कि बहुत धैर्य को बिना समझे हम समझ नहीं पाए कि कैसे इसको समझना। किसी समस्या को समाधान करने के लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, वो बिना किसी धैर्य के उसे और खोलने की कोशिश करते हैं, शब्दों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब स्पष्ट नहीं होता है। वो क्या देखते हैं कि उनकी इन्हीं शब्दों पे ही लोग वाहवाही कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि ऐसे करते करते देखते हैं कि जब उन्हें शाबाशी मिलने लगती है तो क्या देखते हैं कि अंत में वही होता है जिनका उन्हें डर था, अर्थात चूड़ी मर गई, मतलब वो प्रभावहीन हो गई। चूड़ी मरना मतलब किसी बात का प्रभाव को खत्म होना। बोला कि आखिर वही हुआ कि उस शब्द का चूड़ी मर गया, प्रभावहीन हो गई और वो सिर्फ एक भाषा बनकर इधर से उधर घूमने हो लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कहते कि जिस तरह से कोई पेंच को हम कसते हैं और उसकी जब चूड़ी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, वो सिर्फ ऐसे ही कील की तरह रहती है, उसको हम कहीं भी ठोक देते हैं ऐसे ही कि चलो कील का काम आएगी। कहते हैं उसी प्रकार से क्या होता है, उनका जो शब्द होता है वो भी क्या होता है, उसी भाषा के रूप में घूमने लगती है। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्ची की तरह मुझे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत को बरतना कभी नहीं सीखा? क्या कहते हैं कि मैंने उसे कील की तरह वैसे ही छोड़ दिया उस शब्द को। अब उस शब्द के साथ वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जितना ही उसे सुंदर और चमत्कारिक बनाना चाह रहे थे वो उतना ही उलझती चली गई। कहते हैं कि मैंने उसे वैसी तरह से छोड़ दिया। बोले कि जब मुझे वो शब्द जो मुझे एक शरारती बच्ची की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखा तो मुझसे कहता है कि क्या तुम्हें शब्दों का सही प्रयोग करना भी नहीं आया? क्या तुम नहीं समझ पाए कि अपने सरल भाषा को किस तरह से प्रयोग करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो ये कविता है जिसके माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हम कभी कोई सीधी सी बात को और अच्छी तरह से कहने के चक्कर में उस बात को उलझा कर रख देते हैं। तो ये थी आपकी दो कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।